हमारे साथ चिराग पासवान है। सर, सनातन धर्म पे लगातार हमले हो रहे हैं। अब बयान आया है तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री का। वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो बना है उसका गठन हुआ ही है कि ताकि सनातन धर्म का विरोध किया जाए। हम लोग का मकसद ही है कि इसके खिलाफ में बोले। भाई बिल्कुल, ये सनातन के विरोध की ही सोच है और इस बात को हम बहुत पहले ही इस बात को हम स्पष्ट कर चुके हैं कि भाई ये गठबंधन बना ही सिर्फ और सिर्फ एंटी सनातन की सोच को साधने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई विकास की रणनीति नहीं है। आज की तारीख में जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री चांद पे जाने की, सूर्य पे जाने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, G20 जैसा इतना सफल आयोजन करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के पास सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री का विरोध करने के अलावा और कोई सोच ही नहीं है। कैसे विरोध किया जाए, तो ये इस बैठक में तय किया गया, जहां पे तमाम दल एक साथ थे। ये तय किया गया कि सनातन का विरोध किया जाए ताकि तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधा जा सके। तो जिस गठबंधन की सोच ही एंटी सनातन हो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हो, लोगों में बंटवारा पैदा करने की सोच के साथ जो गठबंधन एक दूसरे के साथ एक दूसरे का समर्थन करने के लिए आए हैं, तो वो गठबंधन देश का विकास क्या करेगा या देश की जनता उनको कहां स्वीकार करेगी, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। जदयू ने पीएम पद पर दावेदारी पेश की है। ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश में देश का नेतृत्व करने की क्षमता है। भाई, जिनमें बिहार का नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है वो देश का नेतृत्व कैसे करेंगे। बिहार की बदहाल परिस्थिति आप देख रहे हैं, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात देखिए, बच्चों को दूसरे प्रदेशों जाना पड़ता है शिक्षा रोजगार के लिए। तो जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश का भला नहीं कर पाए वो देश का भला कैसे करेंगे। और दूसरी बात, जिनको प्रदेश की जनता ने ही नकार दिया उनको देश की जनता क्यों स्वीकार करेगी। भाई, तीसरे नंबर की पार्टी पर हैं। आधे से ज्यादा प्रत्याशियों को बिहार की जनता ने पिछली बार विधानसभा के चुनाव में इनको हरा दिया, तो ऐसे में देश की जनता भी इनको कभी स्वीकार नहीं करने वाली। आपके पार्टी की तरफ से आज संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है, आपने हरी झंडी दिखाई है। क्या आपको लग रहा है कि समय से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे और समय से पहले बिहार में या पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो जाएगा? भाई, मेरे मुख्यमंत्री विपक्षी दलों के गठबंधन में अपनी महत्वाकांक्षा को साधने के लिए गए। जिस दिन उनको लगेगा कि उनकी महत्वाकांक्षाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा या उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, वो उस गठबंधन से असहज होंगे और उस गठबंधन से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। परिणाम स्वरूप बिहार मध्यवर्ती चुनाव की ओर अग्रसर होगा। मैं मानता हूं लोकसभा के साथ साथ संभवतः बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होगा। G20 डिनर में पीएम मोदी से मिले थे नीतीश कुमार। पीएम मोदी ने उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति से कराई। अब क्या ऐसा हो सकता है कि नीतीश फिर एनडीए में आए? क्या उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं एनडीए के या बंद हैं? चिराग पासवान का इस पर क्या कहना है, क्योंकि आप एनडीए में और उनके आप बड़े विरोधी हैं। अविश्वास मेरे मुख्यमंत्री को लेकर हर गठबंधन में है। कोई गठबंधन इन पे भरोसा नहीं करता। कोई गठबंधन ऐसा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। महागठबंधन को धोखा देके जा चुके हैं, एनडीए को धोखा देके जा चुके हैं। अपने ही नेताओं को जिन्होंने धोखा देने का काम किया हो उन पर गठबंधन तो छोड़ दीजिए, नेता तो छोड़ दीजिए, बिहार की जनता तक उन पर भरोसा नहीं करती। ऐसे में ये पाला बदलेंगे नहीं बदलेंगे, किस गठबंधन में आते नहीं आते, पर इतना जरूर है जिस भी गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाएंगे उस गठबंधन को नुकसान जरूर होगा। तमाम मुद्दों पर हमसे बात करते हुए चिराग पासवान। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।